संगवारी मला जय जोहार। हमने पिछले वीडियो मतलब कल ही हमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था और बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया था। आज हम लेवल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जैसे कल बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया था, बहुत ही आसानी से हमने पढ़ा था, उसी तरीके से आज बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। जो टेबल होता है, जो स्टूडेंट्स को याद नहीं हो पाता है, उससे देखिए मैं किस तरीके से आपको याद कराता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वो जो टेबल होता है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हमने कल देखा था सर्व समीका को, है ना। सर्व समीका को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया था। एक फार्मूले से हमने 8 फार्मूला बना दिया था और उसको रटना नहीं है, समझना जरूरी है। यदि आप समझ लिए तो बहुत ही इजीली से उसको बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा। सबसे जरूरी चीज है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो कल की वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर देख लेना। चलिए आज इसको याद करवा देता हूँ। ये बहुत दिक्कत रहता है, पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए याद नहीं रहता। तो आज इसको इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे कि अब ये हमेशा याद रहेगा। देखना कैसे होता है। मैंने टेबल बनाया है ना, कुछ बना दिया है। अब ये खाली है, अब देखना कैसे ये भरता है। ठीक है, देखते ही देखते आपको पता नहीं चलेगा, याद हो जाएगा। देखिए कोण अनुपात है, हम लोग ने इस पर तो डिस्कस कर ही लिया था कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये सब मैंने बता दिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो पर। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये वाला लाइन आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये वाला लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद सारे जो चीज है उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको इजीली बन जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, मेरे साथ बोलते चलिए। 60 का मान होता है √3/2, 90 का मान होता है 1। देखिए 0 1, 0 से स्टार्ट 1। बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि 1 यहाँ आएगा कि 0 वहां आएगा। तो देखिए 0 का 0 यहां से पकड़ लीजिए इसको कि 0 डिग्री का कितना होगा, 0 होगा। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्लियर है इतना। अब देखिए कॉस का कैसे याद करना है, ये याद हो गया। एक बार मेरे साथ बोलिए। ठीक, कैसे बोलना है, इसको रखिए पेन को, ऐसे कीजिए। 0 का मान कितना होगा, 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। ठीक, अब कॉस का याद करते हैं। ये याद हो जाएगा तो इसको जस्ट उल्टा लेके आना है। उल्टा कैसे लेके आना है देखना। 1 को लिख दिए तो 0 का मान 1। 30 का मान कितना होगा, √3/2। तो 30 का मान हो जाएगा √3/2। 45 का मान वही रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यदि साइन का 45 का मान याद है तो कॉस 45 का मान आप इजीली बता देंगे। बोलने का मतलब ये है, देखिए आगे देखिए, पहले 1/2 और ये 0, इसको ऐसे लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में ऐसा उल्टा लिखते रहेंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो 30 रहता है और 60 रहता है वो एक दूसरे के इन्वर्सर रहते हैं। जैसे अगर साइन 30 का मान याद है तो कॉस 60 का मान याद है, ये समझो आप। और साइन 60 का मान याद है तो आप साइन कॉस 30 का मान याद है, ऐसा समझिए, है ना। समझिए नहीं, यही होता है। यदि कोई पूछता है आपसे कॉस 60 का मान बताइए और आपको कॉस 60 का मान याद नहीं आ रहा है, लेकिन साइन 30 का मान याद है, तो वही तो मान है। साइन 30 का मान है, इसका 60 का मान है। मतलब मैंने शुरू में ही बोला है कि साइन को याद कर लीजिए, बाकी सब बन ही जाएगा। तो यदि 45 पूछता है कोई कॉस 45 और साइन 45 याद है तो वही रहेगा। यदि पूछता है कॉस 30 का मान बताइए और आपको कॉस 30 का मान तो याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन साइन 60 का मान तो याद है, साइन वाला तो हमने याद कर लिया। तो जो साइन 60 का मान रहेगा वही कॉस 30 का मान रहेगा। मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए इनको। ठीक है, और यहाँ 0 का 0 से स्टार्ट कीजिए। तो जब एक बार 0 हो गया है तो उसका 1 होगा, ऐसे करके याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 10, है ना।
टेन को याद करवाने से पहले मैं सेक और कॉसेक को याद करवा देता हूँ। ठीक है, टेन को याद करवाने से पहले सेक और कॉसेक को याद करवा देता हूँ। सेक और कॉसेक को पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने ट्रिक बताया था कि सेक किसका उल्टा होता है, कैसे याद करें, बच्चे कंफ्यूज होते। तो देखिए, सेक किसका उल्टा होगा, एस है, तो एस का उल्टा सी, तो सी में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। सी में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ये एस और सी का क्या फंडा है, तो देखिए एस का उल्टा सी, तो सी का उल्टा एस होगा ना, तो सी का उल्टा एस मतलब साइन, है ना, सी का उल्टा एस मतलब साइन। तो सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन। तो देखिए, अब हम लोग सेक का याद कर लेते हैं, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक में क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब इसके जो नीचे में है उसको ऊपर कर दो, ऊपर में है उसको नीचे कर दो। तो एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है, तो इसका एक ही रहेगा, है ना। और 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे ले लाए, ये हो जाएगा। इसमें √2 ऊपर चला जाएगा। अब 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना जानते ही कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 रहता है ना, तो लिखे चाहे नहीं लिखे। अब 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेक का। और जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसको याद कर लीजिए, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जीरो को डिवाइड किसी संख्या से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। तो देखिए, एक का उल्टा एक, इसका 2 डिवाइडेड बाई √3, इसका √2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब देखिए, बोलेंगे सर ये उल्टा उल्टा थोड़ी करते रहेंगे, कोई पूछेगा तो बोल के, तो आप उल्टा उल्टा मत कीजिए, आप साइन को ही याद कीजिए। साइन को याद करेंगे तो मान लीजिए कोई पूछता है, यहां से रिलेट करते, मान लीजिए साइन का पूछा है 30 का मान, 30 का मान साइन का 1/2 याद हो गया मान लीजिए, है ना। अब पूछता है कोई कि सेक 30 का मान क्या होगा, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि सेक का मतलब याद तो किया नहीं है, तो साइन 60 का मान याद रहेगा। ठीक है, साइन 60 का मान याद रहेगा, वही कॉस 30 का मान रहेगा, और उसी को उल्टा कर दीजिए, सेक 30 का मान निकल जाएगा। एग्जाम में बहुत काम आएगा, समझ रहे बातों को। देखिए, कोई पूछता है हमसे सेक 30 का मान बताइए, अपन को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बोला था साइन को याद कर लीजिए, तो आपने याद कर लिया है। तो आप 30 है मतलब साइन के 60 में चले जाइए। अब साइन 60 का मान याद आ गया, √3/2। तो अब ये किसका मान होगा, कॉस के 30 का मान होगा, मतलब सेक के 30 भी यही होगा, तो उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये निकल जाएगा। कोई भी पूछेंगे तो माइंड में ये अभी लग रहा है, जब रिवाइज हो जाएगा, याद कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एकदम फटाक से बन जाएगा ये। अब देखते हैं कॉस का मान, कॉसेक का मान, है ना। कॉसेक किसका उल्टा होता है, सी का उल्टा एस मतलब साइन। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2। देखिए सेम आ रहा है, अभी समझाता हूं। ये 2 √3, अब ये 1। ठीक है, अब ये याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि उल्टा ये वो, खैर ये यही सबसे इजी तरीका है कि साइन का याद हो गया है तो इसका उल्टा करके फटाक से हम बता देंगे, है ना। मान लीजिए याद भी नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को और एक तरीके से याद कर सकते हैं। सेक का ये लिख दिए, अब इसको पूरा ऐसे घुमा दीजिए। देखिए इन्फिनिटी 2 √2, 2 डिवाइडेड बाई √3 और 1, है ना। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। या मान लीजिए सेक का याद नहीं आ रहा है, कॉसेक का याद आ रहा है। कॉसेक का याद हो गया है, कैसे, साइन से याद हो गया है कॉसेक का। अब सेक का याद नहीं आ रहा है, कैसे कर सकते हैं, कॉसेक का उल्टा कर दीजिए। तो देखिए 30 और 60 रिलेट हो रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3। इधर 60 और 30 रिलेट हो रहे हैं, 45 वाला तो सेम रहेगा, है ना, 45 का सेम रहेगा। तो इस तरीके से कुछ भी तरीका लगाकर याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा कर दिया, कॉसेक ऐसे गया, सेक का निकालना है तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, समझ रहे हैं।
या सेक 30 का मान याद है, कॉसेक 60 का मान कोई पूछ रहा है तो 30 को ही 60 में बता दीजिए। आ रहे समझ में? तो हमारा ये 4 जो टेबल है वो क्या हो गया, याद हो गया। मात्र साइन को हमने याद किया, मैं साइन को बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा फिर तो कुछ हो ही नहीं सकते, एक को तो याद करना ही पड़ेगा, इतना तो बनता है ना। उसके बाद अब हम लोग किसको पढ़ लेते हैं, 10 को पढ़ लेते हैं ना। तो 10 का क्या है, थोड़ा याद करना पड़ता है, बाकी इजी है, बहुत इजी है, याद भी करना है लेकिन इजी है। देखो 0 का 0 होता है, ठीक है, 0 का 0 होता है, फिर 30 का मान 1 डिवाइडेड बाई √3, फिर 1, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका यूज करना पड़ता है। 10 45 का मान 1, उसके बाद ये √3, अभी याद करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इन्फिनिटिव है ना, अनिर्धारित। देखिए 0 का मान 0 याद कर लेते हैं, 0 का मान 0, 30 का मान 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई √3, 1। अब 60 में जस्ट इसका उल्टा 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई √3 का उल्टा √3 हो गया, और ये इन्फिनिटी हो गया ना, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए कैसे है, 0 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटिव है ना, अनंत। इन्फिनिटिव को अनंत बोलते हैं, मतलब अनंत मतलब अनिर्धारित है, उसका मान पता नहीं है ना। और ये वाला जो इन्फिनिटी रहता है उसको टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पे उतना आता नहीं है, जो आता है देखिए ये 45 का मान बहुत ज्यादा पूछता है, 10 45 का मान बहुत ज्यादा पूछता है, याद हो गया। देखिए एक बार और बोलते हैं, 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान अनंत। अब क्वाट का मान कैसे याद करें, तो भैया कुछ नहीं, इस 2 तरीका है, या तो इसको ऐसे उतार दो या तो इसका उल्टा भी कर दो। 10 का उल्टा क्वाट होता है, मैंने बताया था ना। तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ भी यूज किया था, देखो हमने कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 0 का उल्टा हमने किया था ना इन्फिनिटिव। तो याद कर लीजिए 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, ये ऊपर जाएगा मतलब √3, ये 1 का 1, ये 1/√3 और ये 0, ठीक है, बन गया ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये याद है तो इसको ऐसे उतार दिए हैं। देखो तो अगर cot 60 का मान पूछ रहा है और 10 30 का मान पता है तो भी काम बन गया अपना, है ना। 10 30 का मान याद है तो cot 60 का मान भी याद है समझिए, और 10 60 का मान याद है तो cot 30 का मान याद है समझिए। 45 का तो सेम रहता है, देखिए साइन और कॉस का सेम, इधर सेक और कॉस, ये तो याद ही समझो, 1/√2 बस याद कर लीजिए। कॉस का भी वही है, और सेक और कॉसेक में उसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर ले जाइए तो भी बात बन गया ना। और 10 का 1 होता है, कितना इजी है देखो, आ रहा तरीका है। इसमें ये हुआ 1/√2, 1/√2, एक को लिख लीजिए, इधर √2 को लिख लीजिए, एक बार एक को लिखे हैं, एक बार √2 को लिखे हैं, और इससे सरल क्या हो सकता है ना, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था साइन को बस याद कर लीजिए, तो याद कर लीजिए साइन को, फिर सारे टेबल बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में? एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट तरीके से। ये बेस है समझिए, ये बहुत नंबर लेके जाता है, ये है ना, ये याद होना जरूरी है, शुरुआत है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब कॉस का मान, तो इसको ऐसे उतार दो, है ना, इसको ऐसे उतार दो, तो 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0 हो गया। साइन का याद है तो कॉस का भी याद हो जाएगा। रिलेट करके बताइएगा, यदि कॉस 30 का मान कोई पूछ रहा है लेकिन आपको तो साइन का बस याद है, तो साइन 60 का मान रहेगा वही कॉस 30 का मान रहेगा। यदि कॉस 60 का मान कोई पूछ रहा है और आपको तो साइन बस याद है, मैंने तो साइन याद करने को बोला, तो कोई बात नहीं, साइन 30 का मान 1/2 है, उसी को कॉस 60 का मान बता दीजिए, हो गया याद। उसके बाद सेक और कॉसेक को देख लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। अब आप
इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि कॉस का उल्टा कॉसेक तो नहीं होता, ऐसे कर कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कहीं भी, है ना। तो नहीं होना है कंफ्यूज, कैसे नहीं होंगे। सी का उल्टा देख लीजिए एस, सी का उल्टा देख लीजिए एस, सी का उल्टा देख लीजिए एस, ठीक है, एस हो गया। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एक का उल्टा एक, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, है ना। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। एस का उल्टा सी, एस का उल्टा सी, है ना। ये एस और सी का उल्टा इसीलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना होते हैं मान लीजिए साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, लेकिन बच्चे साइन का उल्टा सेक करके आते हैं, तो इसमें क्या होता है पता रहते हुए भी दिक्कत हो जाता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। देखिए साइन को ही मैं देखते हुए, साइन के टेबल को देखते हुए इसका बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बस एक को याद करो बाकी सब बन जाएगा। या सेक का याद है तो इसको ऐसे घुमा दो, इन्फिनिटिव 2, √2, 2/√3, ये 1। या कॉसेक का जल्दी याद हो जाता है, क्यों, क्योंकि साइन का याद है तो कॉसेक का जस्ट उल्टा मन में कर लेते हैं कि अरे 30 का मान 2 ऐसे करके। तो जब कॉसेक 30 का मान याद है तो सेक 60 का मान बन गया वो, या कॉसेक 60 का मान पता है तो वो सेक 30 का मान बन गया, दोनों काम हो गया ना। और 45 का मान तो सेम ही रहेगा, 45 का बहुत इजी है। अब 10 का भी याद करना पड़ेगा, लेकिन ये इजी है, बहुत इजी है। 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटिव, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटिव, है कि नहीं, बहुत इजी है। उसके बाद कॉट का मान कैसे याद करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, ये इन्फिनिटिव, √3, 1, 1/√3, 0। यदि 10 का पता है, 10 30 का मान, तो समझिए कॉट 60 का मान भी याद है। यदि 10 60 का मान याद है तो समझिए कॉट 30 का मान याद है। इस तरीके से हमारा ये टेबल क्या है, याद हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको याद हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से इसी वीडियो में आपको पूरा याद हो गया होगा और भूलने जैसा ना है ना। कमेंट करके बताइए। चलिए टेबल तो याद कर लिए, अब बात आता है कि ये टेबल की जरूरत कैसे है ना, कहाँ यूज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब यहाँ यूज करना है क्या, इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, मान ज्ञात कीजिए, ऐसा रहेगा सिंपल सा, है ना, कि वो जो हमने टेबल याद किया है उसको यूज करके इसका मान निकालना है। तो चलिए मान रख देते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, अभी याद किया था, है ना, धीरे से याद हो जाएगा आपको भी। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखिए यही बताता हूँ, cos 60, मान लीजिए cos 60 का मान याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने sin का मान याद करवा दिया था। तो sin 30 का मान जो होगा, है ना, sin 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा। तो sin 30 का मान याद है, मान लीजिए 1/2, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। sin 30 का मान ही cos 60 का मान, तो ऐसे यूज हो जाएगा। उसके बाद cos 30, तो मान लीजिए sin 60 का मान याद है, मान लीजिए, है ना, sin 60 का मान याद है, √3/2। तो वो जो sin 60 का मान रहेगा वही इसका मान रहेगा, तो √3/2। अब यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ रहेगा गुणे का चिन्ह, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। sin 60 का मान देखिए, sin 60 का मान क्या होगा, बहुत इजी है। इसका ये जो cos 30 है वही sin 60 का मान होगा, मतलब √3/2। और sin 30 क्या होगा, जो cos 60 का मान है वो रहेगा, तो गुणित 1/2। इस तरीके से रिलेट कर करके पढ़ना है। आ रहा है समझ में, याद हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से सारी चीजें याद हो जाता है ना। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका और इसका गुणा होगा तो 1 और √3 का गुणा होगा तो √3 ही आएगा, 2 और 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 और 1 का गुणा होगा तो √3 ही आएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना।
अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होता है, एलसीएम होता है, तो एलसीएम 4 ही आएगा है ना, 4 आ जाएगा एलसीएम जो है। अब 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो उस 1 का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 1 जा √3 प्लस √3 है ना, सेम वही चीज यहाँ भी। यहाँ हो जाएगा 2 √3/4 है ना, 2 √3 डिवाइडेड बाई 4 ये हुआ। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा फाइनली √3/2। ये हमारा फाइनली आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से यूज करना है। ये सॉल्व करना आप लोग सीख ही गए होगे मेरे ख्याल से। नहीं सीखोगे तो मेरे वीडियो को देख लेना, सीख जाओगे है ना। और ये cos 60। हाँ, ये चीज बोलना चाहूंगा कि अपने जितने भी क्लासमेट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन जो भी टेबल याद नहीं कर पाते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए है ना, ताकि टेबल उनको भी याद हो जाए। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 है, और इक्वल टू cos 60 है ना। इसका क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सत्यापन कीजिए बोल रहा है, मतलब सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये और ये इक्वल है कि नहीं है, सिद्ध करना है, ये और ये इक्वल है कि नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos 30 को मान लिख देते हैं, जो दिख रहा है। देखो मैथ्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें ज्यादा सोचने वाला नहीं रहता, क्वेश्चन ही खुद बोलता है कि मेरे को ये करो। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ही रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बस सिद्ध कीजिए बोल के लिखा रहेगा तो डर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, डरने वाला बात नहीं है। ये क्या करने बोले, कुछ नहीं, मान रखते हैं और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है ना। आंसर आए या ना आए वो सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं रहता है, अपने जो दिख रहा है वो करते चलिए, मैथ्स में आंसर आ जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं है ना। उसके बाद माइनस क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। सिद्ध करना है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो स्क्वायर वाला आई थिंक आप सभी को सॉल्व करने आता होगा, तो ये स्क्वायर है, मतलब दोनों में स्क्वायर है ना। चलिए पूरा ही कर देता हूँ, √3 में भी स्क्वायर रहेगा और 2 में भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। माइनस इधर 1 में स्क्वायर रहेगा, 2 में स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, √2 3 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 है ना, 2 का पावर 2 है, इधर 2 का पावर 2 है, मतलब 2 2 जा 4, ये स्क्वायर और ये कट गया, ठीक है। तो 3 बचा, 2 दूनी 4 हो गया, -1 के कम 1, 2 दूनी 4। क्लियर है इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 4 आएगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 में जाएगा है ना, तो उस 1 का मल्टीप्लाई इस 3 से, तो 3 1 जा 3 और ये 1, तो 3 में से 1 गया 2, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ये आया है ना। एक साइड ये आ गया है ना। अब दूसरे साइड क्या आता है ये देख लेते हैं। दूसरे साइड क्या आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड यही आना चाहिए, सिद्ध करना है तो राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए। तो क्या था राइट हैंड साइड में, क्या था हमारा, cos 60 है ना, cos 60 है ये। तो cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 का मान याद है क्या, 1/2, याद है क्या, 1/2। हाँ, तो sin 30 का मान जो रहेगा वही cos 60 का मान रहेगा, तो 1/2। आ गया क्या हमारा RHS और LHS इक्वल, हाँ आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं है ना, जिसका हम लोग इस टेबल को याद करने के बाद यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के लेवल होते हैं ना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इससे कठिन क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो लेवल के क्वेश्चन है उसको हम लोग कल के वीडियो पर देखेंगे है ना।
और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही पढ़ा दूंगा तो टेबल भी याद करना और ये क्वेश्चन इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग अपना बना कर देखिए। कहीं डाउट होता है तो कमेंट पर जरूर बताइए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा या आंसर बनाकर सेंड कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है ना, आप उस पर भी जाइए, उस पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्टडी करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, है ना। और इसका लिंक कहाँ से पाएंगे तो जानते हैं आप सभी, डिस्क्रिप्शन पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। और जो चीजें हैं उसको पिछले वीडियो पर देख सकते हैं, है ना। ये हमारा पार्ट 3 था, क्लास 3 है त्रिकोणमिति का, और जो कठिन कठिन क्वेश्चन उसको आगे करेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।